शायद तुमने किसी ऐसे प्रोपेगेंडिस्ट को देखा होगा जो तुम्हें एक ही इंसान को स्पेसिफिक टारगेट करते हुए मिलते होंगे। अब एक चीज यहाँ पर ध्यान से सोचना कि उनका ऑब्जेक्टिव यहाँ पर तुम्हें एक इंफॉर्मेशन देना नहीं होता है, बल्कि तुम्हारे अटेंशन को एक जगह पर लॉक करके रख देना होता है। और ऐसे लोग तुम्हें बहुत सारे इंस्टाग्राम, यूट्यूब या फिर सोशल मीडिया पे मिलते होंगे, जहाँ पर वो तुम्हारा अटेंशन खींच के रखते होंगे। अब मैं ऐसे लोगों की पर्सनैलिटी डिकोड करूंगा तुम्हें, और तुम्हें बताऊंगा कि ऐसे लोगों की पर्सनैलिटी किस टाइप की होती है और किस तरीके से ये हानिकारक होते हैं अगर तुम इससे अट्रैक्ट हो चुके हो या फिर तुम इसे अपना रोज अटेंशन देते हो। पहली बात, प्रोपेगेंडो सिर्फ इंफॉर्मेशन को रिपीट नहीं करता है, वो तुम्हारे दिमाग में एक विलन को इंस्टॉल करता है, जिस विलन को तुम परमानेंटली विलन की तरह ही देखते हो। तो ऐसे इंसान मोरल क्रूसेडर माइंडसेट के होते हैं। मतलब इन्हें हमेशा लगता है कि मैं गुड वर्सेस इवल की लड़ाई लड़ रहा हूँ और गुड मैं हूँ, सामने वाला इवल है। अब मुझे कोई ना कोई कमी निकालनी है इसके अंदर की, कोई ना कोई ऐसा पार्ट, कोई ना कोई ऐसा हिस्सा निकालना है और लोगों को दिखाना है जिससे लोग अवेयर हो इससे। लेकिन वो इस चीज में इतना खो जाता है, इतना खो जाता है कि उसे अब वो पार्ट दिखता ही नहीं है कि सामने वाला कुछ अच्छा भी कर सकता है। वो बस हर रोज बस एक ही मैसेज रिपीट करता रहता है किसी एक इंसान को लेकर, और यही चीज उसकी मोरल ड्यूटी भी बन जाती है कि मुझे सुबह उठना है, एक रील पोस्ट करनी है और उस रील में किसी ऐसे इंसान की ऐसी तैसी करनी है जो बहुत ही वायरल हो रहा हो, जिसके ऊपर मैं अटैक कर सकूं। यहाँ पर लोग अपना अटेंशन भी देते हैं, तुरंत ही अपने बिलीफ को चेंज कर लेते हैं, तुरंत ही समझते हैं कि यही इंसान अच्छा है, बिकॉज जो सामने वाला है वो भी कहीं ना कहीं उस दूसरे वाले इंसान से हट हो रहा होता है। और ऐसे लोग हमारे माइंडसेट में यही भर देते हैं कि जो भी अगर चीजें हों तो बिल्कुल परफेक्टली टॉप नॉच हो, और अगर परफेक्ट टॉप नॉच नहीं है तो वो चीजें बेकार है। दूसरा पैटर्न तुम नोटिस करना, ये एनिमी डिपेंडेंसी होते हैं। मतलब इनकी लाइफ हमेशा एनिमी पे टिकी होती है कि अगर कोई विलन एग्जिस्ट करता है तभी है इस दुनिया में। मतलब पॉजिटिव चीजें इन्हें कहीं नहीं दिखती है। पॉजिटिव चीजें भी तभी दिखाई देगी जहां पर इन्हें उससे भी फायदा हो रहा हो, और इन्हें पता होता है कि विलन गया, विलन खत्म, तो मेरी भी वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो ये विलन को बनाए रखते हैं चाहे वो कुछ भी हो जाए। इनके अंदर रैशनैलिटी वाला पार्ट खत्म हो चुका है, बस इन्हें किसी न किसी तरीके से लोगों का अटेंशन खुद पर बनाए रखना होता है। और यहाँ पर बस तुम्हें अपने आप सवाल करना होता है, क्या दुनिया सही में इतनी क्रूशल है? भाई ये सवाल तुम खुद से करोगे और रियली में होगी तो तुम्हें पता चल जाएगा। देखो भाई, मैं यहाँ पर किसी पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ और ना ही मैं किसी एक तगड़े वाले इन्फ्लुएंसर की बात कर रहा हूँ कि वो हमेशा प्रोपोगंडिस्ट वाला काम करता है। मैं बस एक बिहेवियर को डिकोड कर रहा हूँ, और इस बिहेवियर को तुम अपने आसपास देखना और कॉन्शियसली तुम नोटिस करना कि क्या तुम इस चीज के ऊपर अट्रैक्ट तो नहीं हो, और ये चीज कहीं तुम्हारी आंखें तो बंद नहीं कर रही है, तुम्हें रियलिटी से तो नहीं भटका रही है, तुम्हें खुद से एविडेंस इकट्ठा करने से तो नहीं रोक रही है। और अगला पैटर्न, ये इसलिए इतना प्रोपोगंडिस्ट करते हैं क्योंकि इनके हर एक रील पर लाइक, कमेंट, वैलिडेशन मिलता है, जिसकी वजह से ये इस चीज के आदी हो जाते हैं। और अगर ये ऐसा नहीं करेंगे तो डोपामीन स्पाइक नहीं होगा, और जिसके कारण ये फड़फड़ाने लगेंगे। तो बस ये इस चीज में बने रहते हैं, और ये तब तक बने रहते हैं जब तक यार व्यूअर्स पागल ना हो जाए। एक इंसान, समझ रहे हो, कितने करोड़ों लोगों को पागल कर सकता है। वो भी उन लोगों को पागल कर सकता है जो खुद से सवाल जवाब नहीं करते हैं, जिन्हें अभी तक ये भी नहीं पता होता है कि मेरा डिसीजन सच में मेरी लाइफ में क्या है। खुद का गोल और एम बनाओगे तब तुम्हें ये सारी चीजें नहीं दिखाई देंगी, बिकॉज तुम्हें उस समय क्या दिखेगा कि मेरी लाइफ कैसी बीतेगी, मेरी लाइफ कैसे बनेगी, मैं अपने आप को बिल्ड कैसे करूंगा। समझ रहे हो, ये पर्सनैलिटी इसलिए इतना खतरनाक है। और इस टॉपिक का नाम भी मैं ही रखने वाला हूँ, प्रोपेगेंडो, ताकि तुम समझो कि ये असलियत में प्रोपेगेंडा नहीं होता है, ये प्रोपेगेंडो होता है। कुछ जगह पर अच्छा होता है तो कुछ जगह पर ऐसे इंसान होते हैं जो एडिक्टेड हो जाते हैं इन सभी चीज़ों से, और तुम्हें भी एडिक्ट कर लेते हैं। तुम्हारे दिमागों में भी अपने तार चिपका के बांध देते हैं, जहां जहां वो अपने हाथ हिलाएंगे वहीं वहीं तुम्हारा सर हिलेगा। घर बैठे बैठे अगर तुम रील पे देखे हर एक बातों को सच मान लोगे, उस पर रिप्लाई करके हाँ भाई, ओके भाई, यस भाई, ठीक है भाई, मैं समझ गया भाई, कर दोगे, तो तुम्हारी खुद की इंडिपेंडेंसी तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, तुम किसी के द्वारा कंट्रोल हो रहे हो। यार लोग इंडिपेंडेंस, लोग स्वतंत्र होने के लिए इतनी लड़ाइयाँ लड़े, लेकिन तुम बस एक रील से अपनी स्वतंत्रता खो रहे हो, इतना जान लो। और अगला पैटर्न, कंफर्मेशन बायस, कि ये बस ये वही इंफॉर्मेशन को रिपीट करते हैं, शेयर करते हैं, रील्स बनाते हैं जो पहले से ही बनी बिलीफ को सपोर्ट करता हो। ये जानते हैं कि लोगों में, दुनिया में किस चीज का बिलीफ बना हुआ है, किस चीज का तगड़ा बिलीफ और कॉन्ट्राडिक्शन बना हुआ है, और ये बस उस जगह पर जाके हमला मारते हैं, हल्ला बोल करते हैं।
और तुम्हें तो यही चाहिए ना, घर बैठे बैठे कोई लेटे लेटे लैट्रिन में बैठे बैठे कमेंट कर रहा है, ओ माय गॉड ये बात तो सही बोला इसने, तो रियलिटी बहुत दूर है, वो इंसान अभी हग रहा है। तो ये सारे पैटर्न है जो इस तरह के प्रोपोगंडो वाले इंसानों में होते हैं। और तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें फॉलो क्या करना है। तुम्हें अपनी इंडिपेंडेंस चाहिए, तुम्हें अपना खुद का कॉन्शियसनेस चाहिए, तुम्हें अपना खुद का डिसीजन चाहिए, कि बस तुम्हें एक अंधा लाइफ चाहिए जहां पर तुम किसी को भी फॉलो कर लो और बस कह दो कि ये सच बोला है तो ही सच होगा। बस वीडियो बनाने का मतलब यही था कि ये जो पर्सनैलिटी है एक तरीके से बड़ी डेंजर पर्सनैलिटी है, और इस पर्सनैलिटी के काबू में तुम हो, तुम्हारे सोशल मीडिया पर या फिर किसी भी ग्रुप में तुम हो, तो भाई मैं ये नहीं कहता हूँ कि तुम से छुटकारा पाओ, मैं कहता हूँ तुम कॉन्शियसनेस से सोचो कि ये चीज़ मेरे लिए सही है कि नहीं। बाकी तुम अपनी लाइफ का डिसीजन खुद बेहतर ले सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।